हेलो फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस या सॉलिड ज्योमेट्री की स्टडी के लिए हमें सबसे पहले एक उदाहरण से हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को समझना होगा। यदि भूमि पर कोई पेड़ सीधा खड़ा हो तो खड़ी स्थिति में है तो उसे हम वर्टिकल पोजीशन कहेंगे, यानी कि हिंदी में ऊर्ध्वाधर स्थिति। पेड़ की स्थिति में खड़ा है, ऊर्ध्वाधर स्थिति। ये जितनी भी खड़ी यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो भी चीज़ें या जो भी लाइंस आपको दिखती हैं, खड़ी रेखाएं, उन्हें वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। हम जितनी भी इसके समानांतर रेखाएं लेंगे वो सभी रेखाएं कैसी स्थिति में होंगी? वर्टिकल पोजीशन में। और यदि ये पेड़ जमीन पर इस तरीके से गिर जाए तो अब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो चुका है, यानी कि ये अब लेटी हुई अवस्था में है। तो इस तरह की लेटी हुई भूमि के ऊपर पड़ी हुई या भूमि के समानांतर जो भी रेखाएं होती हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हिंदी में उन्हें क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है। तो इन दोनों स्थितियों के उदाहरण से आप समझ चुके होंगे कि यदि भूमि के समानांतर कोई रेखाएं हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और यदि खड़ी रेखाएं हैं तो वो सभी वर्टिकल लाइंस हैं। इसी तरह यदि हमारे पास दो धरातल है या दो तल है, एक ब्लू कलर का है जो खड़ी अवस्था में है और एक ग्रीन कलर का है जो लेटी हुई अवस्था में है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्लेन हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कौन सा प्लेन इसमें वर्टिकल प्लेन है और कौन सा प्लेन इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है? यानी जो ब्लू कलर का धरातल है वो हमारा ऊर्ध्वाधर तल है, यानी कि वर्टिकल प्लेन है। इसी तरीके से लेटी हुई अवस्था में ग्रीन कलर का तल है जो क्षैतिज तल है, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा जाएगा। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम HP से डिनोट करेंगे, और ब्लू कलर का प्लेन है उसे हम वर्टिकल प्लेन यानी कि VP से डिनोट करेंगे। यदि हम HP के ऊपर यानी कि क्षैतिज धरातल के ऊपर किसी बेलन को इस ढंग से रखें और ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक उसे अपनी आँख से बिल्कुल सामने से देखें और उसके जो प्रोजेक्शंस हैं वो VP पर कैसे पड़ेंगे वो हमें इस छाया के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी स्थिति में हम ऑब्जर्वर की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं और अपनी दृष्टि को ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर डालते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी हम इसके प्रोजेक्शंस हमें वृत्त के रूप में दिखाई देंगे। अब यदि हम अपने दोनों धरातलों को और उसके जो प्रोजेक्शंस है BP पर भी और HP पर भी ड्रॉ कर देते हैं और उसे खोल देते हैं, यानी कि सीधा सामने से खोल देते हैं, दोनों धरातलों को देखते हैं, तो हमारे जो प्रोजेक्शंस होंगे वो ऐसे ड्रॉ होंगे। और यदि आप इसी क्वेश्चन को अपने पेंसिल से अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और हमेशा याद रखें, जो HP का यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्षैतिज धरातल का जो व्यू है वो हमेशा XY के नीचे बनेगा, और वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर धरातल का जो व्यू होगा वो हमेशा XY के ऊपर बनेगा। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जो सामने दृश्य होगा ऑब्जेक्ट का वो XY के ऊपर बनेगा, और जो ऊपरी दृश्य होगा यानी कि ऊपर से देखने पर जो ऑब्जेक्ट का व्यू बनेगा वो ऊपरी दृश्य है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यानी कि
XY के निचली तरफ बनेगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि क्षितिज धरातल HP पर वह खड़ा है, दोनों धरातलों पर लंब है। तो इस क्वेश्चन का इमेजिनेशन करिए कि वो इस प्लेन पर यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो वर्ग जो है वो कैसे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम अब सॉल्व करना अगले वीडियो में शुरू करेंगे। सो थैंक्स एंड गुड बाय।